हे गाइस, वेलकम बैक टू शाइन नारंग। तो आज की वीडियो का टॉपिक है लेट को इजली कैसे करें। ठीक है, ये क्वेश्चन ही ना बहुत बड़ा है कि लेट को कैसे करना है, क्योंकि लेट को लोग कर ही नहीं पाते। उनको होता है कि हमने स्क्रिप्टिंग कर ली, विजुअलाइजेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके बंद भी कर दिया, लेकिन मन से लेट को हुआ ही नहीं। मन में फिर भी क्वेश्चनिंग चल रही है कि कब होगा, कैसे होगा, मेरे को जल्दी से क्यों नहीं हो रहा है, मुझे मैं वेट कर रही हूँ इस चीज़ का। आपके मन में फिर भी क्वेश्चनिंग चल रही है, तो इट मीन्स आपका लेट गो नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ पार्टनर की। जैसे कि कई लड़कियाँ होती हैं, फिर कई लड़के होते हैं, अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि आप उसकी लाइफ में उसका एक्स आ जाए, या फिर कोई लड़कियाँ अपने स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये काम कर रही हैं, आपने मैनिफेस्ट कर लिया, सब कुछ स्क्रिप्टिंग वगैरह विजुअलाइजेशन सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपने सारी टेक्निक स्टॉप कर देनी है। और आपने जब सारी टेक्निक स्टॉप कर दी, अब अगर आप लेट को नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप इस वीडियो में तो भी पहुंचे कहीं ना कहीं आपको लेट को हुआ ही नहीं है, तो आपको लेट को कैसे करना है स्टेज पे। अब मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ कि कई लड़कियां लिख रही होती हैं दी कि मुझे अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करे हुए 1 साल हो गया, लेकिन वो अभी तक मेरी जिंदगी में आया ही नहीं है। 1 साल हो गया, हमारी बात हुई ही नहीं है, मेरा एक्स मेरी लाइफ में वापस आया ही नहीं है। अगर आपको ये टाइम पीरियड पता है कि 1 साल हो गया है, तो आपने लेट को नहीं करा ना उसे। जब आपने लेट को कर दिया होगा तो आपको यूनिवर्स पे भरोसा होगा और आपको ये टाइम पीरियड याद ही नहीं होगा। इस स्टेज में आपको लेट को कैसे करोगे? इस स्टेज में आपको लेट को करने का सबसे आसान रास्ता ये है कि आप किसी दूसरी विश को पकड़ लें और उस पर काम करना शुरू कर दें। ठीक है, जैसे कोई आपका गोल है, कोई आपका पर्पस है, ठीक है, कि मुझे ये बनना है या फिर मैं ये बनना चाहती हूँ, तो आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। आप उसके लिए स्क्रिप्टिंग कीजिए, आप उसके लिए विजुअलाइजेशन कीजिए। कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेकंड चीज़ ये बन जानी चाहिए कि हाँ, मेरी ये डिज़ायर है, अब मुझे इस पर फोकस करना है। वो डिज़ायर हो चुकी है आपके, अगर माइंड में आ गया कि अगर वो डिज़ायर हो चुकी है, वो मेरे पास पार्टनर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आपके माइंड में ये आ गया तो समझ लो आपने लेट को कर दी है। अगर आपके माइंड में यही आ रहा है कि मैं 1 साल से बैठी हूँ, वो आया ही नहीं है या फिर वो आई नहीं है, तो वो पार्ट आपने लेट को नहीं करा। लेट गो करने का सबसे आसान रास्ता होता है कि आप दूसरी विश को पकड़ लें, फिर दूसरी बार तीसरी को पकड़ लें। आप उस पहली विश के बारे में ना सोचें। आई नो डिफिकल्ट है, लेकिन तभी मैं कह रही हूँ कि गोल होना बहुत जरूरी है। अगर आप पहले विश को छोड़ के दूसरी विश पकड़ लेते हैं और कहते हैं यही मेरी सबसे इंपॉर्टेंट विश है, इसे मैंने अब काम करना है, इसके लिए मैंने काम करना है, तो समझ लो आपका पार्टनर आपके लाइफ में, आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि लेट गो इसलिए तब होता है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर हाथ धो के नहीं पड़ते हो। जैसे मैंने पहले बताया वही चीज़ है, हाथ धो के नहीं पड़ना मतलब कि किसी भी हाल में मुझे ये चाहिए। यूनिवर्स को ऐसे ना बोलना, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए काम कर देगा अगर आप कहोगे किसी भी हाल में मुझे चाहिए, बट आप खुद देखिए, यूनिवर्स को कहिए कि यूनिवर्स अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे ये पार्टनर मेरी जिंदगी में भेज दीजिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स ने क्या पता आपके लिए उससे अच्छा पार्टनर चुना हो। अगर आप यूनिवर्स को कह रहे हो कि यार मुझे तो यही चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे को तो यही चाहिए, अगर आप मेरे हो ना तो मुझे सिर्फ वही पसंद दो जो मैं चाहती हूँ। और क्या पता वो पार्टनर इन फ्यूचर आपके लिए अच्छा ना हो, आपको कुछ आपके साथ गलत करे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको यूनिवर्स से पूरा भरोसा होना चाहिए। आप उसे कहो जो मैं ये पसंद चाहती हूँ, लेकिन आप मेरे लिए मुझे पता है अच्छा चुनोगे। अगर ये पार्टनर मेरे लिए अच्छा है तो मेरी ज़िंदगी में इसे वापस भेज देना, या फिर इस वैसे पर्सन को ही मेरी ज़िंदगी में लाना। बाकी मैं आपकी सारी इच्छाओं का इज्जत करूँगी, ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगी। तो इट मीन्स मैं ये क्या कह रही हूँ कि आप हाथ धो के नहीं पड़े हो किसी चीज़ के पीछे। अगर आप हाथ धो के पड़ जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा कि आप ना लेट को कर पाओगे, ना आपकी ज़िंदगी में वो पार्टनर आप अट्रैक्ट कर पाओगे। थर्ड को लेट को ईजिली हो जाता है कि आप लेट को मेडिटेशन करते हो। लेट को मेडिटेशन यूट्यूब पे आपको कहीं सब सारी जगह मिल जाएगी। अगर आप 10-15 दिन भी लेट को मेडिटेशन कर लेते हो, ठीक है, तो आप इजिली अपनी चीज़ को लेट गो कर दोगे। आपकी चीज़ लेट गो होगी तो आपकी विश जल्दी से मैनिफेस्ट भी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि आपको लेट गो मेडिटेशन एक आसान तरीका है लेट गो करने का। फोर्थ चीज़ है कि अगर आप मल्टीपल विशेस बनाते हो तो लेट गो करना आसान हो जाता है। मल्टीपल विशेस मतलब ये है कि आपने एक बारे में 4 गोल रख लिए, जैसे कि पार्टनर भी, करियर भी, और मैंने लिखा कि
मुझे कार चाहिए, या फिर आपको लिख दिया कि मेरे को बाइक चाहिए, या फिर मेरे को आपका कोई गोल है, ऑब्जेक्टिव है, आपकी फैमिली रिलेशंस है, उन सब के लिए आपने 4 ऑब्जेक्टिव बना लिए, 4 से 5 विशेष लिख ली। अब आप 4 से 5 विशेष विजुलाइज कर रहे हैं, या फिर मेरे को आप विजन बोर्ड में 4 से 5 विशेष को देख रहे हैं डेली, या फिर 4 से 5 विशेष के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो लेट गो करना आसान हो जाएगा। इस प्रोसेस में क्या होगा कि कोई भी आपकी चीज़ मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। 4 और 5 चीज़ें आपने जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फैमिली को भी नहीं छोड़ोगे, आप अपने करियर को भी नहीं छोड़ोगे, अपने पार्टनर को भी नहीं छोड़ोगे। ऑब्वियसली ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। ऐसे आप कोई एक्सेट चाहते हो कार वगैरह, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीपल विशेष लेट को करने के लिए आसान हो जाती है। वही है, मल्टीपल विशेष में आप क्या होगा, आप हाथ धो के नहीं पड़े होगे, ठीक है। आप सिंपली इसे विजुलाइज करोगे, आपको होगा कि हाँ ये 4 चीज़ें मेरे पास है, इट्स ओके हो जाएगा। वीडियो आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन आपको ये वीडियो का पूरी देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या मैं कहना चाहती हूँ। तो आपको मैंने सिंपल यही बताया कि मल्टीपल विशेष पे काम कीजिए। अगर आपका कोई पार्टनर आपसे अलग हो चुका है, ठीक है, आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 4-5 विशेष बनाइए, ताकि 4-5 विशेष से ये होगा कि आप उस पर्सन पे सिर्फ जोर नहीं दे रहे हो, आप उन बाकी अपने विशेष पे भी जोर दे रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक विशेष पे काम करते हैं और एक विशेष के पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं, तो सबसे गलत चीज़ है और लेट को नहीं हो पाता। जब हम 4-5 चीज़ों पे लिख डेली स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं, मल्टीपल गोल बना रखे हैं, मल्टीपल विजन बोर्ड बना रखा है, तो वो ईजी हो जाता है लेट गो करना एज कम्पेयर टू सिर्फ एक विश हो। ऐसे ऐसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने एक चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, फिर किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने 1 महीने या फिर वो 21 दिन अट्रैक्ट करा, अब उसके बाद आपने अट्रैक्ट कर लिया, आप फटाफट से सेकंड चीज़ पकड़ लो, सेकंड विश को पकड़ लो, ऐसे सेकंड विश करने के बाद थर्ड विश को पकड़ लो। पहली विश को लिख के रख लो कि मैंने फर्स्ट विश ये, सेकंड विश ये, थर्ड विश ये, ताकि आप लेट को ईजिली कर दो। क्योंकि लेट को करना ही मुश्किल होता है। लेट को लोग कहते हैं कि अपने आप हो जाता है, हाँ हो जाता है अपने आप, बट हाँ आप एक चीज़ को पकड़ के ना बैठो तो लेट को ईजिली हो जाता है। तो यही था गाइस लेट को ईजी करने के मेथड्स, जो मैंने आपको 4 बताए मेथड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपका कोई रिक्वेस्ट है या फिर कोई क्वेरी है तो अगर आप कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।